Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Dr. Muhammad Zaman Ashraf. I welcome you all in Basic Organic Chemistry. Today, our topic is alkanes. In this topic, I will discuss the general structure of alkanes, sp3 hybridization in alkanes, isomerism, nomenclature, and some methods which are used for the preparation of alkanes. They will be discussed in this lecture. So let's start with the general structure of alkanes. अगर आप सिंपलेस्ट अल्केन की बात करें, दे आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. फॉर एग्जांपल मीथेन, दे कंटेन ओनली सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स. जब आप इस तरह रिप्रेजेंटेशन करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल की, दिस इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला. इसका जो एक और वे है जिसमें इसकी 3D आप जो है वो शो करते हैं, वहाँ आप इन बॉन्ड्स की इस तरह स्पेस में पोजीशन जो है वो बता रहे होते हैं. दिस वेज इज टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर एंड दिस डॉटेड लाइन इज अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर. अगर आप जो है वो यहाँ मीथेन को देखें तो दो जो इसके बॉन्ड्स हैं वो एक प्लेन में होंगे और ये जो है वो ऑब्जर्वर की तरफ, और जो आपके पास दूसरा बॉन्ड है वो जो है वो अवे होगा. दिस इज सिंपलेस्ट अल्केन. सो स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन, दे आर टेट्राहीड्रल. अगर आप इसकी जो है वो बात करें, एंड एंगल इज 109.5. all those organic compounds which contain only single covalent bonds, they are alkanes, and these hydrocarbons they are sp3 hybridized. वहाँ जो एंगल होगा 109.5 होगा. किसी भी ऐसे ऑर्गेनिक हाइड्रोकार्बन में अगर वो सैचुरेटेड है, आप उसका एंगल जो है वो डिस्टर्ब करते हैं, देन दैट मॉलिक्यूल इज डीस्टेबलाइज्ड. हम ये कहेंगे द डेविएशन फ्रॉम द स्टैंडर्ड टेट्राहीड्रल एंगल, इट प्रोड्यूस द एंगल स्ट्रेन इन दिस मॉलिक्यूल, जो कि उसे अनस्टेबल जो है वो कर देता है. मिसाल के तौर पे अगर आप जो है वो अल्केन्स को देखें, सपोज वी हैव मीथेन और वी हैव ethane or we have propane or we have butane. अगर आप इसको जो है वो एक रिंग में जो है लें, then they are known as cycloalkanes. These cycloalkanes, अगर आपके पास 3 कार्बन हैं साइक्लोप्रोपेन, 4 हैं साइक्लोब्यूटेन. अगर इसी तरह आपके पास 5 कार्बन हैं साइक्लोपेंटेन एंड देन साइक्लोहेक्सेन. These rings 3 and 4 they are smaller rings and they are highly strained rings, highly unstable. So it means कि अगर आप यहाँ एंगल जो है वो देखेंगे, the angle which is normally saturated hydrocarbons में टेट्राहीड्रल जो है वो एंगल 109.5 है, यहाँ अराउंड 60 जो है वो 62 डिग्री एंगल होगा. सो इट मीन्स हाई डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल टेट्राहीड्रल एंगल. इट जनरेट्स द एंगल स्ट्रेन इन दिस मॉलिक्यूल. आई विल डिस्कस इन डिटेल व्हेन आई डिस्कस द कन्फर्मेशन एनालिसिस ऑफ अल्केन्स और साइक्लोअल्केन्स. वहाँ ये मैं जो है वो डिस्कस करूँगा. सो हियर वी हैव मीथेन एंड इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन. जैसे ही आप जो है वो ब्यूटेन से ऑनवर्ड मूव करते हैं, एक फिनोमिना जो इन अल्केन्स में जो है वो अपीयर होता है, दैट इज रेफर्ड एज आइसोमरिज्म. सो विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला but different structure formula. In my previous video I have discussed the detailed description of isomerism and types of isomerism. For example, here we have 4 carbons in a straight chain. अगर इसी को आप जो है वो CH3 CH CH3 CH3 इस तरह शो कर ले. So both these structures they have same molecular formula but their structure formula is different. So that's why these two are known as
आइसोमर्स। सो अगर आप जो है वो इस ब्यूटेन की या दिस इज इथेन, सो हियर वी हैव इथेन। अब इथेन को अगर आप देखें तो आपके पास जो है वो इस तरह CH3 है। सो दीज सिंगल बॉन्ड्स दे हैव फ्री रोटेशन, ये रोटेट कर रहे होंगे, जिसमें जो है वो इन हाइड्रोजन की जो पोजीशन है स्पेस में वो चेंज हो रही होगी, जिससे डिफरेंट कन्फर्मेशन जो है वो प्रोड्यूस होंगी, जिन कन्फर्मेशन को आप जो है वो एक्लिप्स या एंटी स्टैगर्ड जो है वो कहते हैं। सो आई विल डिस्कस दीज कन्फर्मेशन इन डिटेल इन माई अपकमिंग लेक्चर वेयर आई डिस्कस द कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ अल्केन्स। वहाँ मैं ये इस पे जो है वो डिस्कशन करूँगा। So in this lecture, I will not discuss the nomenclature of alkanes because in my previous video, the nomenclature of alkanes and cycloalkanes I have discussed in details. तो आप जो है वो for nomenclature of alkanes and cycloalkanes आप उस वीडियो को जो है वो देख सकते हैं। So next is suppose alkyl group. So these alkyl groups they are derived from alkane। अगर आप किसी भी नॉर्मली इसको हम जो है वो R से represent करते हैं, if we have any alkane, suppose here we have methane, one of the hydrogen when we remove from this alkane, then we derived a group which is referred as alkyl group, or more specifically this group is known as methyl group. So maybe if we have methane, then we have methyl group. If we have ethane, then we have ethyl group, CH3, CH2, ethyl group. If we have CH3, CH3, so this is isopropyl group because this is secondary group. अगर आप straight chain में लिखेंगे CH3, CH2, CH2, then it is N-propyl group. Similarly, if we have CH3 एक जो है वो straight chain में CH2, then it is N-butyl group। और अगर आप इसे जो है वो ब्रांच में लिख लें then CH3, CH2, CH3। So here we have यहाँ आपके पास एक ब्रांच है और ये जो कार्बन है आपके पास सेकेंडरी कार्बन है। So this is secondary carbon, इसलिए आप इसे जो है वो secondary butyl। If you have CH3, CH3, CH2, तो ये यहाँ कार्बन तो प्राइमरी है, but this 4 carbon has one branch, so that's why this is known as isobutyl group। And if we have CH3, इस तरह का आपके पास अल्काइल ग्रुप हो, then it is known as, ये जो आपके पास कार्बन है, this carbon is tertiary carbon because it is attached with 3 more carbon, that's why this group is called tertiary butyl group। ठीक है, तो आप यहां जो है वो देख सकते हैं if we have N-propyl or we have N-butyl or we have secondary iso and tertiary butyl, तो जैसे आप ब्रांचिंग जो है वो बढ़ा रहे हैं तो उस कार्बन पे क्राउडिंग जो है वो अल्काइल ग्रुप्स की ज़्यादा हो रही है। तो आप ये कह सकते हैं इन केस ऑफ प्राइमरी N-butyl ग्रुप, ये आपके पास जहाँ प्राइमरी कार्बन है इट इज़ लेस स्टीरिकली हिंडर्ड, while in case of this tertiary it is more sterically hindered। So when we will discuss the chemical reactivity of this compound, then this primary, secondary, tertiary substrate, they have different reactivity towards the same reactant। Now we discuss different methods which are used for the preparation of alkanes। We start from different organic compounds which can be converted into alkanes। So it can also be utilized for functional group interconversion कि आप किस तरह दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड से अल्केन बना सकते हैं। एंड व्हेन वी विल डिस्कस द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स, तो वहाँ आप ये देख सकते हैं हाउ अल्केन्स दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन जहाँ आप पढ़ते हैं
तो उसमें जो है वो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कन्वर्ट वन ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू एन अदर. सो फर्स्ट वन फ्रॉम alkenes we have unsaturated hydrocarbon. Suppose we have ethene react with hydrogen in the presence of metal catalyst. metal में भी निकल या प्लाटिनम आप यूज सकते हैं या प्लाटिनम आप यूज कर सकते हैं. these metals they catalyze hydrogenation of these unsaturated hydrocarbons and we have CH3. So it means alkenes they can be converted into alkanes by reacting with hydrogen in the presence of metal catalyst. Suppose we have cyclohexene in the presence of this catalyst, it is converted into cyclohexane. Or we have this hydrogenation is exothermic reaction. So propene it will gives us propane. जहां भी आपके पास अल्कीन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, if you react this compound or reactant with hydrogen in the presence of nickel catalyst, it will gives alkane as a final product. This reaction आपके पास ये जो अल्कीन है, आप इसका अगर आप स्ट्रक्चर देखें देन वी हैव ये आपके पास ये इसका जो है वो स्ट्रक्चर है. तो जो मेटल कैटलिस्ट है उस मेटल कैटलिस्ट पे जो है वो हाइड्रोजन इस तरह अटैच जो है वो एब्जॉर्ब हुई होती है और वो फिर इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे एड अप हो जाती है. अगर कोई भी स्पीशी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे सेम फेस की तरफ ऐड हो रही हो, then this type of addition is referred as syn addition. So syn addition it means addition of any species to same face of carbon carbon double bond is syn addition. और अगर वो opposite face पे ऐड हो रहे हों then this type of addition is referred as anti addition. तो syn addition में suppose अगर आप इसे जो है वो लिखते हैं then we have, अगर आप इसका रिएक्शन करते हैं हाइड्रोजन के साथ तो आपके पास all these are hydrogens और इस सेम फेस पे जो है वो ये हाइड्रोजन ऐड हो रही होंगी. सो ऑन सेम फेस ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ये हाइड्रोजन ऐड हो रही है. दिस डायरेक्शन ऑफ दीज टू हाइड्रोजन्स इन स्पेस वो सेम होगी अगर आप इसे जो है वो देखें. अब इथेन के केस में तो जाहिर है आप इसे जो है वो उस तरह डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि आपके पास अगर इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं जो है वो ये होगा एक्लिप्स और रूम टेम्परेचर पे इतनी एनर्जी होती है कि वो फौरन इंटर कन्वर्ट हो जाता है जो है वो एंटी स्टैगर्ड में. दिस इज एक्लिप्स. बट इफ वी हैव साइक्लोहेक्सेन, अगर आपके पास सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन हो देन वी हैव सपोज आपके पास इस तरह का सबस्ट्रेट है CH3 है या आपके पास and you react this molecule with hydrogen in the presence of nickel or hydrogen in the presence of nickel, then we have this is CH3 and CH3 और यहाँ आपके पास सेम फेस पे जो है वो हाइड्रोजन जो है वो. Okay, so these two methyl groups they are towards the observer और वो जो हाइड्रोजन है जिसे मैंने डॉटेड लाइन से शो किया they are away from the observer. ये बोर्ड की जो है वो दूसरी साइड पे जो है होंगे. सेम इज द केस विद दिस सबस्ट्रेट. अगर आप इसका रिएक्शन जो है वो करेंगे देन वी हैव अवर फाइनल प्रोडक्ट CH3H और H. So it means hydrogenation of alkenes in the presence of nickel
and hydrogen, it is syn addition. It follow the syn addition because hydrogen is added on same face of carbon-carbon double bond. The second method which is used for the preparation of alkane is again from unsaturated hydrocarbons, alkynes, from alkynes. So alkynes, they are also unsaturated hydrocarbons. So alkenes and alkynes upon hydrogenation in the presence of nickel catalyst, they gives us alkane as a final product. मिसाल के तौर पे we have CH triple bond, CH acetylene or ethyne and alkyne hydrogen. First we have CH2 and then hydrogen nickel CH3. So this reaction is exothermic. अगर आप जो है वो अल्काइन की हाइड्रोजनेशन करते हैं तो अल्काइन की हाइड्रोजनेशन मोर एक्सोथर्मिक रिएक्शन एज कम्पेयर टू हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन. तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही आप अल्काइन की हाइड्रोजनेशन करेंगे पहले जो है वो प्रोड्यूस होगा, पहले इथीन जो है वो बनेगी और इथीन फिर जो है वो इथेन में कन्वर्ट होगी. इट मीन यहाँ आप रिएक्शन स्टॉप नहीं कर सकते क्योंकि वो जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो फर्दर इस इथीन को जो है वो रिड्यूस कर देगी टुवर्ड्स द इथेन. सो अल्काइंस दे कैन आल्सो बी कन्वर्टेड इनटू अल्केन बाय फॉलोइंग द सेम मेथड. और आप ये कह सकते हैं कि बिकॉज एडिशन ऑफ दिस हाइड्रोजन इज सिन, तो अगर आपके पास इस तरह की अल्काइन है 1 2 3 4, this is 2-butene, react with first 1 mole of हाइड्रोजन, तो आपके पास बनेगा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन CH3H. So because hydrogen is added on same face of this carbon-carbon triple bond, both these methyl groups they are shifted on the same side of this carbon-carbon double bond. अगर आप इस मॉलिक्यूल को देखें then this is 2-butene, और अगर ये 2-butene है और both these methyl groups they are present on same side of carbon-carbon double bond, तो ऐसे आइसोमर अल्कीन्स के जहां ये बल्कि ग्रुप जो है वो सेम साइड पे हों आप इन्हें कहते हैं सिज अल्कीन और जी अल्कीन. जुस्समन से जो है वो है ये जी अल्कीन. अब दो वी कैन नॉट स्टॉप द रिएक्शन एट दिस स्टेज, लेकिन आप जो है वो आपके पास ये क्लू है कि दिस इज सिज अल्कीन. अगर आप किसी भी ऐसे रिएजेंट से रिएक्शन करें जो कि सेम फेस पे जो है वो हाइड्रोजन को ऐड कर ले और आप वो रिएक्शन वहाँ स्टॉप कर सकें, देन यू आर एबल टू सिंथेसाइज द सिज अल्कीन. अगर आप सिज और ट्रांस अल्कीन की स्टेबिलिटी को जो है वो कंपेयर करें, ट्रांस अल्कीन्स दे आर मोर स्टेबल एज कंपेयर टू सिज अल्कीन. दैट्स व्हाई द मेथड विच इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ दिस लेस स्टेबल सिज अल्कीन इट विल बी सिंथेटिकली मोर यूजफुल. ये जब हम प्रेपरेशन ऑफ अल्कीन्स को जो है वो डिस्कस करेंगे तो वहाँ हम जो है वो उस कैटलिस्ट की बात करेंगे जिससे हम जो है वो बाय चॉइस वी कैन सिंथेसाइज सिज एंड ट्रांस अल्कीन, जैसे जो है वो लिंडार कैटलिस्ट या मेटल अमोनिया रिडक्शन है. ये हम जो है वो इन माई अपकमिंग लेक्चर आई विल डिस्कस दिस इन डिटेल. Butane. So it means alkynes they can be converted into alkanes by reacting with 2 moles of hydrogen in the presence of metal catalyst. metal में भी निकल या प्लाटिनम या प्लाटिनम कोई भी आप यूज कर सकते हैं. The third method which is used for the preparation of alkane is from alkyl cuprates. These alkyl cuprates, डाइअल्काइल कॉपर लिथियम आप इसे जो है वो कह सकते हैं. दिस इज नोन एज गिलमैन reagent. This Gilman reagent it can be synthesized by reacting आप जो है वो alkyl lithium, it reacts with CuI, it will gives us RCu and lithium iodide. This RCu
it then react with again another mole of alkyl lithium, and you have R2CuLi. This is positive, this is negative. So this dialkyl copper, ये लिथियम जो है इसे आप जो है वो लिथियम डाइअल्काइल क्यूप्रेट्स, या नॉर्मली हम इसे जो है वो कह देते हैं अल्काइल क्यूप्रेट्स. दिस रिएजेंट इज गिलमैन रिएजेंट. दिस रिएजेंट इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स व्हेन दिस रिएक्ट विथ RCu, R negative, L positive, it react with alkyl halide. This is alkyl halide. So this alkyl halide carbon is partially positively charged and it's partially negatively charged. क्यों? आप जब इसे रिएक्ट करते हैं अल्काइल लिथियम को, इट एक्ट एज अ नेगेटिवली चार्ज, तो ये जो है वो कॉपर पे जो है वो अटैक करता है. उसी तरह जो है वो आपके पास फिर ये सेकंड मोल ऐड होता है. इट मीन्स कि यहाँ आर आपके पास एक ये जो मिथाइल है या इथाइल ग्रुप है, इट इज़ नेगेटिवली चार्ज. इट कैन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल जो कि इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करके हमें फाइनल प्रोडक्ट आर प्राइम, ये है अल्केन. ठीक है. एंड देन प्लस Ru, ये फिर जो है वो यूटिलाइज होगा, एंड लिथियम X. सो हियर वी हैव टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्टेंट्स. फर्स्ट वन इज ये आपके पास अल्काइल क्यूप्रेट्स, और जो दूसरा है आपके पास अल्काइल हेलाइड्स. सो फॉर अल्काइल हेलाइड्स प्राइमरी अगर आपके पास Rx है, मिथाइल R प्राइमरी अल्काइल हेलाइड्स, और अगर आप अल्काइल हेलाइड्स की बात करें देन आयोडाइड इज द मोस्ट रिएक्टिव. यार वर्क्स वेल इन दिस रिएक्शन. सो इट मीन अगर आप जो है वो अल्काइल हेलाइड ले रहे हैं, आपके पास अगर होगा CH3I, या आपके पास होगा CH3CH2I, या आपके पास होगा CH3CH2CH2I, तो ये आप इजीली इस रिएक्शन को जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं. बट इफ वी हैव सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स. सो फॉर सेकेंडरी टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स जो प्रॉब्लम है इन दिस रिएक्शन वो ये है कि इसमें जो है वो इलिमिनेशन रिएक्शन जो है वो हो जाता है, आपके पास अल्कीन जो है वो बन जाती है, साइड रिएक्शन जो है वो हो जाएगा. सो फॉर दिस रीजन वी प्रेफर टू यूज मिथाइल एंड प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स. एंड आल्सो फॉर दीज क्यूप्रेट्स, ये जो आप अल्काइल क्यूप्रेट्स यूज कर रहे हैं, यहां भी आपके पास मिथाइल एंड प्राइमरी अल्काइल वर्क्स वेल. सो इट मीन्स कि आपके पास ये जो R है, दिस R इज नेगेटिवली चार्ज. अगर वो नेगेटिवली चार्ज है, इट कैन एक्ट एज अ बेस. सो इट मीन्स कि ये जो बेस है वहाँ से बजाय इसके कि उस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे, अगर वहाँ से सेकेंडरी और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स रिएक्टेंट हो, वहाँ से एक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगी और रिएक्शन जो होगा डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन हो जाएगा और अल्कीन आपकी प्रोडक्ट होगी. अगर वो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स होंगे देन आवर फाइनल प्रोडक्ट्स आर अल्केन. एंड सेम इज हेयर. यहाँ भी एक प्रॉब्लम ये है, इफ वी हैव सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्काइल क्यूप्रेट्स, द प्रॉब्लम विद सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्काइल क्यूप्रेट्स इज दैट बिकॉज ऑफ स्टीरिक हिंड्रेंस दे आर लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू प्राइमरी अल्काइल क्यूप्रेट्स. तो आपके पास ये जो R है, अगर ये भी मिथाइल या प्राइमरी ग्रुप होगा तो वो इजीली रिएक्ट करेगा. अगर ये सेकेंडरी होगा तो ड्यू टू स्टीरिक हिंड्रेंस उसकी रिएक्टिविटी जो है वो कम हो जाएगी. दिस गिलमैन रिएक्शन इट इज नोन एज, ये अगर गिलमैन रिएजेंट यूज करके आप प्रिपेयर करते हैं अल्केन्स, दिस इज नोन एज कोरेहाउस सिंथेसिस. So dialkyl cuprates, they are Gilman reagent, and this Corehouse synthesis which is used for the preparation of alkanes.
The fourth method is reduction of alkyl halides. So we have alkyl halides are X reduced in the presence of zinc, and HCl acid we have RAH, it is alkanes. Suppose we have CH3, CH2, Cl, zinc HCl used as a reducing agent. So our final products, they are alkane. And other method is Wurtz reaction. In case of Wurtz reaction, we react again alkyl halide RX, and it react with sodium metal, 2 moles of RAX. ये आपके पास RX, 2 moles of RX, they react, gives us alkanes. यहाँ आप जो है वो नोट कर रहे हैं, when you start from 1 carbon, then your product it contains 2 carbon. That's why you increase the number of carbons. But problem with this Wurtz reaction, this is not synthetically useful method for the preparation of unsymmetrical products. मिसाल के तौर पे अगर आप ये रिएक्शन करते हैं CH3Cl के साथ, वहाँ तो बहुत अच्छा होगा, and you get ethane. But if you react CH3Cl with sodium metal plus CH3 CH2 Cl, you have 2 different alkyl halides, then you get mixture of products. For example, first one CH3 or you have CH3 CH2 जब ये 2 मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करें, और you have CH3 CH2 So it means mixture of products they are obtained when you react to different alkyl halides. तो इसका मतलब है unsymmetrical products आपके लिए सिंथेसाइज करना जो है वो डिफिकल्ट होगा. एंड आल्सो सोडियम जो है वो बिकॉज इट कैन एक्ट एज अ बेस, तो यहाँ जो है वो एलिमिनेशन रिएक्शन भी हो जाएगा अगर आपके पास सेकेंडरी सबस्ट्रेट्स हैं. सो दिस इज द प्रॉब्लम विथ Wurtz reaction. Another method which is used for the preparation of alkanes is from carboxylic acid. So we have RCOH. If you react this with NaOH and calcium oxide, then we have RAH. So this is alkanes. यहाँ आप देख सकते हैं, if starting carboxylic acid it contains 2 carbon, then your product is having only 1 carbon. मिसाल के तौर पे अगर आप रिएक्शन करते हैं CH3COOH in the presence of soda lime, NaOH and CaO, then we have CH4 मीथेन. यहाँ आपके पास 2 कार्बन है, जबकि प्रोडक्ट में आपके पास 1 कार्बन है, और ये आपके पास साइड प्रोडक्ट जो है वो सोडियम कार्बोनेट जो है वो बन जाएगा. सो दिस रिएक्शन इन विच कार्बोक्सिलिक एसिड्स आप जो है वो सोडा लाइम के साथ NaOH या कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करें और कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से रिमूव हो, दिस इज रेफर्ड एज डीकार्बोक्सिलेशन. Another reaction in which our starting materials are salt of carboxylic acid and they are converted into alkanes is Kolbe methods. This method is actually electrolytic method which is used for the preparation of alkanes. यहाँ आप जो है वो salt of carboxylic acid उसका concentrated solution ले लेते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में,
और आपके पास एनोड पे जो है वो अल्केन्स प्रोड्यूस होती है। मिसाल के तौर पर वी हैव CH3COO नेगेटिव Na पॉजिटिव। अगर आप इसका जो है वो इलेक्ट्रोलिटिक मेथड से then you have CH3 you have carbon dioxide NaOH plus hydrogen. So we have here one methyl group. In this case we double the carbon of this alkyl group. आपके पास यहाँ दो अल्काइल ग्रुप्स हैं, इट मीन्स 2 मोल्स यहाँ जो है वो रिएक्ट करेंगे। मिसाल के तौर पे अगर आप इसका मेथड मैकेनिज्म देखें तो एट एन नोड जो रिएक्शन होगा we have CH3COO negative, lose electrons, and we have free radical, lose carbon dioxide, methyl radical, and we have carbon dioxide. These two methyl radicals they react and gives us this type of product ethane. So it means 2 moles यहाँ जो रिएक्ट करेंगे वो 2 moles जो है वो रिएक्ट करेंगे और आपके पास इस तरह फ्री रेडिकल जो है वो प्रोड्यूस होंगे। रिएक्शन एट कैथोड, यहाँ वाटर की स्प्लिटिंग होगी, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स, एंड हियर वी हैव plus these 2 hydrogen free radical. When they combine then we have hydrogen molecule, और ये आपके पास जो NOH नेगेटिव है Na के साथ कंबाइन करके सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो प्रोड्यूस करेगा। सो दिस मेथड which is used for the conversion of salt of carboxylic acid into alkanes by using electrolytic cell. This is known as Kolbe method. So it means carboxylic acid by 2 means they can be converted into alkanes. First one is decarboxylation and second is the Kolbe method. यहाँ Kolbe method में ये problem है, if your starting material is suppose आप जो है वो CH3COO नेगेटिव Na पॉजिटिव यूज़ कर रहे हैं और आप जो दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल है वो आप डिफरेंट ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव CH3 CH2 COO नेगेटिव Na पॉजिटिव, तो फिर भी ये उसी तरह की प्रॉब्लम होगी जो आपने पहले देखी। वी हैव मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स। मिसाल के तौर पे ये जब रिएक्ट करेगा तो आपके पास CH3 बनेगा, अगर ये रिएक्ट करेगा तो आपके पास CH3 बनेगा, और अगर क्रॉस रिएक्शन होता है तो CH3 So this is the limitation which is associated with this Kolbe method. So these are the different methods which are used for the preparation of alkanes. जो आप जो है वो, और इन मेथड्स की जो लिमिटेशन है जैसे वुड्स रिएक्शन में मैंने डिस्कस किया या गिलमैन रिएक्शन विच इज़ कोरे हाउस सिंथेसिस, उसमें जो है वो डिस्कस किया। सो आप यहाँ जो है वो उनको जो है वो एड्रेस कर सकते हैं। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट द जनरल स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़ of alkanes and different methods of the preparation of alkanes. In my upcoming lecture, I will discuss the chemical reactivity of alkanes. Thank you very much.